में भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद। हालांकि एएनआई का भारतीय सरकार के साथ जुड़ाव दशकों पुराना है, कांग्रेस के शासनकाल में भी। यहाँ कुछ मुख्य बिंदुओं का समय रेखा है कि एएनआई पर ये आरोप कब से लगने शुरू हुए और कैसे विकसित हुए हैं। 1. सरकारी संबंध और पक्षपात के आरोप। पुराना जुड़ाव। द कारवां, द कैरावन और द केन जैसी लंबी खोजी रिपोर्टों ने बताया है कि एएनआई दशकों से भारत सरकार के साथ जुड़ा हुआ है, जिसमें कांग्रेस पार्टी का शासन भी शामिल है। लेकिन 2014 में भाजपा के सत्ता में आने के बाद ये जुड़ाव और भी मजबूत हो गया। 2018-2019 में प्रमुख आलोचनाएं। 2018 में अल्ट न्यूज ने एएनआई की अनजाने में हुई गलतियों और चूकों की एक लंबी सूची प्रकाशित की, जो सभी कथित तौर पर सरकार के हितों के अनुरूप थी। मार्च 2019 में कारवां पत्रिका की एक जांच में एएनआई और भाजपा सरकार के बीच घनिष्ठ संबंधों का दावा किया गया। दिसंबर 2020 में ईयू डिसइंफो लैब ने आरोप लगाया कि एएनआई यूरोप में एक बड़े पैमाने पर दुष्प्रचार अभियान का हिस्सा था, जिसका उद्देश्य मोदी और भारतीय सरकार के हितों को आगे बढ़ाना था। 2. फर्जी स्रोतों का उपयोग। 2019 में शुरुआत। ईयू डिसइंफो लैब ने 2019 में अपनी पहली रिपोर्ट में एक भारतीय प्रभाव नेटवर्क का खुलासा करने का दावा किया, जिसमें 65 से अधिक देशों में 265 नकली स्थानीय समाचार साइटें शामिल थीं। 2020 में विस्तार। 2020 में इसी समूह ने एक 15 साल पुराने प्रभाव ऑपरेशन का खुलासा करने का दावा किया, जिसमें मृत मीडिया, मृत थिंक टैंक और एनजीओ को पुनर्जीवित करके अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों को लक्षित करना और भारतीय हितों की सेवा करना शामिल था। फरवरी 2023 की बैड सोर्सेज रिपोर्ट। फरवरी 2023 में ईयू डिसइंफो लैब ने अपनी रिपोर्ट #बैड सोर्सेज जारी की, जिसमें बताया गया कि एएनआई ने कैसे बार बार गैर मौजूद थिंक टैंकों और लेखकों को उद्धृत किया। इस रिपोर्ट के अनुसार एएनआई ने मई 2021 और जनवरी 2023 के बीच 200 से अधिक लेखों में कनाडा के थिंक टैंक इंटरनेशनल फोरम फॉर राइट्स एंड सिक्योरिटी IFFRAS द्वारा प्रदान की गई रिपोर्टों का उपयोग किया, जबकि ये थिंक टैंक 2014 में ही भंग हो चुका था। 3. कॉपीराइट दावे और कानूनी मामले। हालिया वृद्धि। YouTube क्रिएटर्स के खिलाफ कॉपीराइट दावों का ये बिजनेस मॉडल हाल ही में देखा गया है, जिसमें एएनआई बड़े पैमाने पर पैसे की मांग कर रहा है। प्रमुख मुकदमे। जुलाई 2024 भविष्य। एएनआई ने प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI पर कॉपीराइट उल्लंघन का मुकदमा दायर किया है। सितंबर 2024 भविष्य। एएनआई ने नेटफ्लिक्स पर कॉपीराइट उल्लंघन का मुकदमा दायर किया है। जुलाई 2024 भविष्य। एएनआई ने विकिमीडिया फाउंडेशन के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया, जिसमें उसके विकिपीडिया पेज पर सरकार के प्रचार उपकरण होने के आरोप को हटाने की मांग की गई। नवंबर 2024 भविष्य। एएनआई ने ओपनएआई पर मुकदमा दायर किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि ChatGPT ने बिना अनुमति के एएनआई की कॉपीराइट सामग्री का उपयोग किया है। सारांश में एएनआई पर सरकारी पक्षपात के आरोप 2014 के बाद से प्रमुखता से सामने आए। फर्जी स्रोतों का उपयोग 2019-2023 के दौरान उजागर हुआ और कॉपीराइट दावों और बड़े तकनीकी फर्मों के खिलाफ कानूनी मामले हाल ही में 2024